गुफा का द्वार, जो अब तक बंद था, अपने आप खुल गया। बाहर का जंगल अजीब ढंग से सजीव लग रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा था। यह जंगल, यह साधारण नहीं है, रामदास ने फुसफुसाते हुए कहा। गंगा ने साहस जुटाकर कहा, चलिए बाबा, अगर यही रास्ता हमें सच तक ले जाएगा तो हमें इसे तय करना ही होगा। जंगल में प्रवेश करते ही गंगा और रामदास को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर की छाया अचानक सजीव हो गई। यह क्या हो रहा है? गंगा ने भयभीत होकर पूछा। रामदास ने गंभीरता से कहा, यह जंगल की आत्माएं हैं। वे किसी बाहरी को सहन नहीं करती। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक गहरी आवाज गूंजी। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गंगा ने देखा कि पेड़ों की छाया ने एक विशालकाय आकृति ले ली। वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। रामदास ने तुरंत अपनी माला को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह आकृति बेअसर रही। गंगा ने अपनी कलाई पर बने निशान को महसूस किया। शायद यह निशान मेरी मदद कर सकता है, उसने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। अचानक क्रिस्टल ने एक तेज रोशनी छोड़ी, जिसने उस आकृति को दूर धकेल दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। गंगा ने महसूस किया कि क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी केवल अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी, वह जंगल की आत्माओं को भी विचलित कर रही थी। लेकिन इसके साथ ही क्रिस्टल ने गंगा को थका दिया। उसके हाथ कांपने लगे और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि रामदास ने उसे संभाल लिया। गंगा, संभलो। यह क्रिस्टल तुम्हारी शक्ति को खींच रहा है। इसे ऐसे इस्तेमाल मत करो, रामदास ने चेतावनी दी। गंगा ने अपनी सांसें नियंत्रित कीं और कहा, बाबा, अगर मैंने इसे नहीं किया तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। हमें इस क्रिस्टल की शक्ति को समझना होगा। जंगल के बीच चलते चलते गंगा और रामदास को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें झाड़ियों से ढकी थीं, लेकिन उन पर उकेरे गए चित्र क्रिस्टल से मेल खाते थे। यह वही जगह है, रामदास ने धीमे स्वर में कहा। यहीं से यह कहानी शुरू हुई थी। गंगा ने मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर की हवा भारी और रहस्यमय थी। हर तरफ दीवारों पर लिखी गई लिपियां चमकने लगीं। गंगा ने उनमें से एक लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सकी। रामदास ने उन लिपियों को ध्यान से देखा और कहा, यह एक भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है कि जिस महिला ने इस क्रिस्टल को पहली बार पाया, उसने अपनी आत्मा इस मंदिर में बंद कर दी, और वही आत्मा अब इस जंगल की रक्षा करती है। गंगा ने गहरी सांस ली और पूछा, इसका मतलब क्या है? यह आत्मा क्या मुझसे कुछ चाहती है? रामदास ने धीरे से कहा, यह आत्मा चाहती है कि तुम उस रास्ते को पूरा करो जो अधूरा रह गया था। लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा। तुम्हें न केवल अपने डर का सामना करना होगा, बल्कि अपने अतीत और भविष्य के सबसे बड़े सच से भी टकराना होगा। जैसे ही गंगा ने क्रिस्टल को मंदिर के मध्य में रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक हल्की सी रोशनी गंगा के चारों ओर घूमने लगी, और फिर एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। वह स्त्री बिल्कुल गंगा की मां की तरह दिख रही थी। गंगा ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से पूछा, मां, यह आप हैं? आकृति ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, गंगा, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। मैं वह हूं जिसने इस क्रिस्टल को बनाया और इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। गंगा ने विस्मय से पूछा, लेकिन यह क्रिस्टल आखिर क्या है और यह मुझसे क्यों जुड़ा है? आत्मा ने जवाब दिया, यह क्रिस्टल शक्ति और सत्य का प्रतीक है। इसे संभालने का अधिकार केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर के डर को जीत सके। तुम्हारी मां ने इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और अब यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आत्मा ने गंगा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा, और अगर तुम असफल हुई तो यह क्रिस्टल तुम्हें नष्ट कर देगा। गंगा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने सच को जानना चाहती हूं। आत्मा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने गंगा के कानों में एक संदेश छोड़ा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही भीतर छिपा है। उसे पहचानने के लिए तैयार रहो।
रामदास ने गंगा की ओर देखा। गंगा, यह समय अब अपने भीतर झांकने का है। तुम जिस जंगल में आई हो, वह तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा, जब तक तुम अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती। गंगा ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल को अपने हाथ में कस कर पकड़ा। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन बाबा, मुझे डर है कि कहीं इस रास्ते पर मैं खुद को न खो दूं। रामदास ने गंगा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो गंगा, सबसे अंधेरा समय वह होता है जब हम अपने सबसे करीब होते हैं, और वही समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जंगल अब और भी रहस्यमय हो गया था। गंगा ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार वह जानती थी कि उसे न केवल जंगल के खतरों से लड़ना होगा, बल्कि अपने ही अतीत और दिल के रहस्यों का भी सामना करना होगा। गंगा और रामदास मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जंगल अब पहले से कहीं अधिक भयावह लगने लगा। हर कदम के साथ गंगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई छाया उसका पीछा कर रही है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। बाबा, यह आवाजें। गंगा ने भयभीत होकर कहा। रामदास ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारे मन का भ्रम हो सकता है, या फिर यह जंगल तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो, ध्यान रखो कि तुम्हें विचलित नहीं होना है। गंगा ने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के पास रोशनी का एक और अजीब दायरा दिखा। गंगा ने जैसे ही उस दायरे के पास कदम रखा, वह झिलमिलाने लगा। उसमें से एक और आवाज आई, गंगा, तुम्हारी पहली परीक्षा अब शुरू होती है। तुम जो देखोगी वह तुम्हारे भीतर का सच है। इसे स्वीकार करोगी तो ही तुम आगे बढ़ सकोगी। गंगा ने उस दायरे में कदम रखा। अचानक सब कुछ बदल गया। वह एक छोटे से घर में थी। यह वही घर था जहां वह अपनी मां के साथ बचपन में रहती थी। गंगा ने देखा कि उसकी मां रो रही थी। पास ही उसके पिता खड़े थे, गुस्से में। तुमने इस क्रिस्टल को क्यों चुना? तुम्हें पता है यह हमारे लिए कितना खतरनाक है? उसके पिता चिल्ला रहे थे। गंगा ने अपनी मां को शांत स्वर में जवाब देते हुए सुना, यह क्रिस्टल गंगा के लिए है। उसे इसकी जरूरत होगी। हमें उसकी रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी त्यागना पड़े। गंगा ने यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह यह क्या है? बाबा, यह सब सच है? उसने पीछे मुड़कर रामदास को देखना चाहा, लेकिन रामदास वहां नहीं थे। भ्रम या सच? अचानक गंगा को अपने चारों ओर धुंध छाने लगी। उसकी मां की आवाज गूंजने लगी, गंगा, जो तुम देख रही हो वह तुम्हारे जीवन का एक छिपा हुआ हिस्सा है। यह तुम्हें तुम्हारे सच के करीब ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर को हराना होगा। गंगा ने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तभी गंगा के सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और गंगा जैसी ही दिखने लगी, लेकिन यह परछाई उसके भीतर के सारे डर और कमजोरियों का प्रतीक थी। तुम यह नहीं कर सकती, परछाई ने गंगा का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुमने हमेशा डर के सामने हार मानी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल और क्रिस्टल की जिम्मेदारी उठा पाओगी? गंगा ने खुद को शांत किया और कहा, शायद मैंने पहले डर का सामना नहीं किया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि इस डर से लड़ना ही मेरी ताकत है। परछाई ने गुस्से में आकार बदला और विशाल हो गई। उसने गंगा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने अपनी मां के दिए शब्द याद किए, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। गंगा ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाई, तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं। तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और गायब हो गई। गंगा ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह एक अजीब सी शांति भी महसूस कर रही थी। जंगल में अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्रिस्टल से एक हल्की रोशनी निकली और उसने गंगा को एक और दिशा दिखाई। रामदास फिर से प्रकट हुए। उन्होंने गंगा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखना, अगली परीक्षा और कठिन होगी। गंगा ने दृढ़ता से कहा, चाहे जो भी हो, मैं इस सफर को पूरा करूंगी। रामदास ने गंगा को जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, अगले चरण में तुम्हें अपने विश्वास और न्याय की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे अंदर के अच्छे और बुरे को उजागर करेगी। लेकिन याद रखना,
हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। गंगा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गई, उसकी आंखों के सामने एक शांत और सुंदर दृश्य उभर आया। वहां एक छोटी सी झील थी, जिसके पास एक झोपड़ी बनी थी। गंगा ने झोपड़ी में कदम रखा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। औरत ने गंगा को देखते ही कहा, आ गई हो, तुमसे मिलने का इंतजार था। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत हंसने लगी। यह जंगल हर किसी को जानता है, और तुमसे बेहतर तो कोई भी नहीं। गंगा को औरत की बातों पर संदेह हुआ। आप कौन हैं और मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जो तुम खोज रही हो वह तुम्हारे पास है, लेकिन पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस पर भरोसा कर सकती हो, मासूमियत या छल। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक छोटी बच्ची प्रकट हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उसने गंगा से कहा, दीदी, मुझे मदद चाहिए। मेरी माँ इस जंगल में खो गई है, कृपया मेरी मदद करें। गंगा उसकी बात सुनकर विचलित हो गई, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने कहा, इस बच्ची की बातों पर भरोसा मत करो। यह सिर्फ एक छल है। अगर तुम इसे बाहर लेकर गईं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। गंगा ने बच्ची की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यह परीक्षा है। गंगा ने बच्ची से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे अपनी मां तक ले चलो। बूढ़ी औरत चिल्लाई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह बच्ची तुम्हें बर्बाद कर देगी। गंगा ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा और बच्ची का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, बच्ची का चेहरा बदलने लगा। उसकी मासूमियत क्रूरता में बदल गई। वह एक डरावने रूप में बदल गई, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तुमने मेरा खेल समझ लिया, लेकिन तुम्हारा यहां आना मेरी जीत है। गंगा ने बिना डरे क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने तुम्हारे झूठ को पहचान लिया था। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। यह जंगल मुझे डराने की कितनी भी कोशिश करे, मैं यहां अपने उद्देश्य के लिए हूं। डरावना रूप एक चीख के साथ गायब हो गया। झोपड़ी और झील का दृश्य भी धुंध में बदलने लगा। गंगा अब एक खुले मैदान में खड़ी थी। आकाश से एक आवाज गूंजी, गंगा, तुम्हारी दूसरी परीक्षा खत्म हुई। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें विजयी बनाया, लेकिन यह यात्रा अब और कठिन होगी। रामदास फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा, अब तुम्हें अपने भीतर के सच का सामना करना होगा। यह अंतिम परीक्षा से पहले की सबसे कठिन चुनौती है। क्या तुम तैयार हो? गंगा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूं। गंगा ने रामदास के निर्देशों का पालन करते हुए एक नए रास्ते पर कदम रखा। इस बार जंगल और भी अधिक भयावह हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह लग रही थीं, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे बीच बीच में अजीब सी आवाजें तोड़ रही थीं। कुछ समय बाद गंगा एक विशाल गुफा के सामने पहुंची। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसे अपने अंदर का सबसे बड़ा डर झेलना होगा। गंगा ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अंदर अंधकार घना था। उसे सिर्फ अपने क्रिस्टल की हल्की चमक का सहारा था। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुम कमजोर हो गंगा, तुम यह नहीं कर पाओगी। तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं, वापस लौट जाओ। तुमने अपनी बेटी को खो दिया, तुम खुद को क्यों नहीं छोड़ देती? ये आवाजें गंगा के अंदर के डर और दर्द को उभार रही थीं। उसने अपने हाथों से कान ढक लिए और चीखते हुए कहा, चुप हो जाओ, मैं हार मानने नहीं आई हूं। तभी एक झलक उसके सामने उभरी। उसने देखा कि उसकी बेटी, छोटी चंपा, उसके सामने खड़ी थी। चंपा ने रोते हुए कहा, मां, तुम मुझे बचा नहीं पाई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थीं? गंगा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका मन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चंपा की आवाज इतनी असली लग रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने चंपा की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोने का दुख हर पल सहा है, लेकिन मैं यहां तुम्हारी आत्मा को शांति देने आई हूं। मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा। जैसे ही गंगा ने यह शब्द कहे, चंपा का रूप बदलकर धुएं में बदल गया। लेकिन इस बार गंगा को एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसने अपने दर्द का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ दिया हो।
लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। गुफा अचानक हिलने लगी और उसके सामने एक विशाल काले साए का रूप प्रकट हुआ। वह साया गंगा का अपना डर और अपराध बोध था। साए ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर का अंधेरा हूं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। गंगा ने अपनी शक्ति जुटाई और कहा, तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं अपने दर्द और दोष को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं इनसे बंध कर नहीं रहूंगी। उसने क्रिस्टल को जोर से थामा और एक उज्ज्वल प्रकाश गुफा में फैल गया। साया चीखते हुए गायब हो गया और गुफा अचानक शांत हो गई। गंगा ने देखा कि गुफा के अंत में एक और पत्थर पर लिखा था, तुमने अपने डर को हराया है, लेकिन ध्यान रहे, हर अंधकार खत्म नहीं होता, कभी कभी वह सिर्फ छुप जाता है। रामदास गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने गंगा की ओर देखा और कहा, अब तुम तैयार हो। अगली परीक्षा तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों को उघाड़ेगी। यह वह परीक्षा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। गंगा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह अंतिम परीक्षा है? रामदास ने गंभीरता से कहा, शायद यह अंतिम हो, या शायद यह तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत हो। तुम्हें खुद यह तय करना होगा। रामदास ने गंगा को एक और दिशा दिखाई। यह रास्ता अब तक के सबसे कठिन मार्ग की ओर ले जाता था, लेकिन इस बार गंगा के मन में डर नहीं था। वह हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब महसूस कर रही थी। चलते चलते गंगा एक विशाल जलप्रपात के सामने पहुंची। पानी की धार इतनी तेज थी कि उसके पार जाना असंभव लग रहा था। जलप्रपात के नीचे एक शिला पर लिखा था, यह जल तुम्हारे भीतर के सारे बोझ को धो देगा, लेकिन यह तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह मुक्त नहीं कर देती। गंगा ने जलप्रपात के नीचे खड़े होने का निर्णय लिया। जैसे ही वह तेज धार के नीचे गई, ठंडे पानी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक उसके जीवन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। चंपा के साथ बिताए हुए खुशहाल पल, उसकी मौत का दुख, उसकी अपनी कमजोरियां और दोष। वह धार के नीचे खड़ी रही, आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूं, मैं अपने अतीत को माफ करती हूं। मैंने अपनी बेटी को खोया, लेकिन उसका प्यार मेरे साथ है। मैं उसे शांति देने आई हूं और आज मैं खुद को भी शांति दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, जलप्रपात की धार अचानक धीमी हो गई। गंगा ने महसूस किया कि उसके अंदर का हर बोझ, हर दर्द, हर डर पानी के साथ बह गया। जलप्रपात के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। गंगा ने दरवाजे के पार कदम रखा और खुद को एक सुंदर, शांत घाटी में पाया। वहां हर ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और हवा में अजीब सी सुखद महक थी। उसने देखा कि चंपा, उसकी बेटी, वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। चंपा ने कहा, मां, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति में हूं, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने चंपा को गले लगाया और महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। गंगा घाटी से बाहर आई और रामदास वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम अपनी बेटी को शांति दे चुकी हो और खुद को भी। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। गंगा ने कहा, मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं वापस जाकर अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ शुरू करूंगी। मैंने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया है और मैं अब उन लोगों के लिए जीना चाहती हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव के लोग उसकी प्रेरणादायक यात्रा को देखकर हैरान थे। गंगा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह सभी के लिए आशा और साहस की प्रतीक बन गई थी। गंगा हर शाम नदी किनारे बैठकर अपनी बेटी को याद करती और मुस्कुराती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। सबसे बड़ी जीत अपने डर और दोषों को स्वीकार करना है, और यही सच्ची शांति है।